हर्षित मिला है भूषण के कॉलेज में, तो मैं वहाँ पे जाऊंगा। तो मैं आज से ही नौकरी छोड़ रहा हूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें भूषण के एक अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई है। वैसे तुम यहाँ पे नौकरी नहीं करोगे तो मेरा एक फ्रेंड है भूषण में, तुम चाहो तो मैं उससे बात करके तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब के लिए वहाँ पे कह सकता हूँ, और ये मेरी तरफ से कुछ पैसे भी रख लो। बट सर, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है जंकुक, तुम रख लो। थैंक यू सर, आपने मेरी बहुत हेल्प की है। मैं एक ऑर्फन हूँ बट आपने मेरी इतनी हेल्प की है, मैं इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा? जंकुक, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये मैं एहसान नहीं, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझ के दे रहा हूँ और तुम मेरे हमेशा से छोटे भाई रहे हो। थैंक यू सर। ओके, तो अब मैं चलता हूँ, वैसे भी मुझे पैकिंग भी करनी है। ओके, टेक केयर, अच्छे से जाना। ओके। उसके बाद इतना बोल के जंकुक घर चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो अपना सामान पैक करके भूसान के लिए निकल जाता है। आज ट्रैवल करके कितनी थकान महसूस हो रही है। वैसे भी रात हो गई है, फ्रेश होके सो जाता हूँ। कल जल्दी से उठ के मुझे कॉलेज भी जाना है, पता नहीं कॉलेज कैसा होगा। इतना कहने के बाद जंकुक फ्रेश होता है, कुछ खाता है, मतलब डिनर करता है अपना और सो जाता है। तो तुम्हें पता है हमारे कॉलेज में एक न्यू स्टूडेंट आ रहा है जो कि एक लड़का है। क्या लड़का? बट ये तो गर्ल्स कॉलेज है ना, तो फिर यहाँ पे लड़का कैसे आ सकता है? वो मैंने सुना था कि प्रिंसिपल चाहते हैं कि इस कॉलेज में लड़कियों के अलावा लड़के भी हो, इसलिए वो धीरे धीरे करके लड़कों को एंट्री दे रहे हैं इस कॉलेज में। ओह, लेकिन प्रिंसिपल जो भी कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आखिरकार हमारे कॉलेज में भी लड़के होंगे। ओह गॉड, मैं तो बहुत खुश हूँ। नैन्सी, तुम अपनी खुशी को साइड में रखो और थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दो, बिकॉज तुम तो पढ़ाई में ध्यान देते नहीं होते। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुम यहाँ की टॉपर हो। मैं जब से इस कॉलेज में आई हूँ तब से मैंने एक भी लड़का नहीं देखा। पता नहीं सारे लड़के कहाँ चले गए, और ये जो लड़कियां हैं बस मेरी तरफ ही घूरे जा रही हैं। लगता है इन्होंने जिंदगी में पहली बार लड़का देखा हो। मुझे इन्हें इग्नोर करना चाहिए और प्रिंसिपल के रूम में जाना चाहिए। उसके बाद इतना बोल के जंकुक ढूंढते ढूंढते प्रिंसिपल के रूम में चला जाता है। मैं एक कम इन सर? यस, कम इन। वैसे सर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, पूछो। सर, यहाँ पे कोई लड़का क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आपने सारे लड़कों को वेकेशन पे भेज दिया है? नहीं, वो क्या है कि यहाँ पे तुम्हारे सिवा और कोई भी लड़का नहीं है। क्या? ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ, तुम फर्स्ट बॉय हो जो कि इस कॉलेज में पढ़ने आए हो, बट इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया? वो क्या है कि मुझे लगा कि शायद अगर हम तुम्हें बताएंगे तो तुम इस कॉलेज में नहीं आओगे, और वैसे हमने जितने भी लड़कों को बताया है कि ये गर्ल्स कॉलेज है, वो यहाँ पे नहीं आना चाहते थे क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ बहुत खतरनाक है। ओके ठीक है, जैसा भी हो, लेकिन आपको मुझे बता देना चाहिए था। ये सिर्फ लड़कियों का कॉलेज है। अगर इन्होंने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो देखो, हम तुम्हें एक और बात बता देते हैं, मतलब वार्न कर देते हैं कि ये कुछ कर भी सकती है, इसलिए तुम अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखो। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। प्लीज तुम इस कॉलेज को मत छोड़ना। आज तुम, मतलब इस कॉलेज में तुम हमारे पहले एक बॉय स्टूडेंट हो, जिसके बाद अगर तुम यहाँ पे रह गए तो और भी बॉयज आएंगे, इसलिए प्लीज। आपने मुझे किस दुविधा में डाल दिया, और वैसे भी मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है कि मैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन करवा सकूँ, क्योंकि यहीं पे मैं स्कॉलरशिप के द्वारा आया हूँ, और अगर मैं यहाँ से किसी दूसरी कॉलेज में जाऊंगा तो उसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है जो कि मेरे पास नहीं है, तो अब मुझे तो यहीं रहना ही पड़ेगा। वैसे ये बता दीजिए मेरा क्लास कौन सा है? उसके बाद प्रिंसिपल उसे क्लास बताते हैं और जंकुक चला जाता है। तुमने देखा ना, आज जो हमारे कॉलेज में न्यू स्टूडेंट आया है वो कितना ज्यादा हैंडसम है, और उसकी बॉडी भी एकदम परफेक्ट, एंड पढ़ने में भी वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। वो ऐसे भी चेहरे से ही लगता है स्मार्ट। वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें उसके साथ कुछ करना चाहिए? ऑफ कोर्स, वो इतना ज्यादा हैंडसम है तो मुझे उसके साथ फन करने का मन कर रहा है, तो इसीलिए तुम उसे XX रूम में लेके आ जाना, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे कोई भी नहीं होगा और हमें बहुत अच्छा मौका भी मिल जाएगा। ओके ठीक है, मैं किसी तरह उसे
वहाँ पे जरूर लेके आऊंगी। तुम चलो, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। उसके बाद आयु जाती है और जंगकुक को किसी तरह बहला फुसला के उस रूम में लेके चले जाते हैं। तुमने तो कहा था कि प्रोफेसर ने बुलाया है, बट यहाँ तो प्रोफेसर दिखाई नहीं दे रहे। ओह बेबी बॉय, तुम्हें प्रोफेसर की इतनी क्यों पड़ी है, जबकि हम दो प्रिटी लेडी तुम्हारे सामने खड़ी हैं। तुम्हें कुछ करने का मन नहीं हो रहा? देखो तुम ये सब क्या कह रही हो, और वैसे भी मैं ऐसे वैसे टाइप का लड़का नहीं हूँ, तो प्लीज दूर रहो। तुमने कहा और हम मान गए। रिजुन अटैक। उसके बाद इतना कहने के बाद रिजुन और आयु जंगकुक को किस करने के लिए उसके पास जाते हैं और जबरदस्ती उसको किस करने की कोशिश करते हैं और जहां तहां टच करने लगते हैं। देखो प्लीज मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का, मुझे जाने दो प्लीज। तुम तो ऐसे नहीं जा सकते। हेल्प, कोई बचाओ। तुमने सुना? इस रूम से किसी लड़के के चिल्लाने की आवाज आ रही है। हाँ नैंसी, मुझे भी सुनाई दे रहा है। एक मिनट, कहीं वो न्यू बॉय? ओह नो, जल्दी चलो इससे पहले कि वो लोग उसके साथ कुछ कर दे। उसके बाद इतना कहने के बाद ये लोग दरवाजा तोड़ के अंदर चले जाते हैं। रुक जाओ, क्या कर रही हो ये तुम लोग? तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ, और जो भी तुम ये कर रहे हो अभी स्टॉप करो। देखो ते, ये हमारा शिकार है, तो तुम हमारे बीच में आने की कोशिश मत करो। क्या शिकार? नहीं प्लीज, देखो मुझे इन दरिंदनियों से बचा लो प्लीज। देखो तुम चिंता मत करो, ये लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगी। तुम आओ मेरे पास। उसके बाद जंगकुक जाके ते के पीछे छुप जाता है और तुम लोगों को ये शिकार दिखाई देता है। अभी मैं बताती हूँ। तुमने मेरे बालों को हाथ कैसे लगाया? ये तो ट्रेलर ही था, क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। हाथ छोड़ दो प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। आज के बाद सब कुछ भी नहीं करेंगे। इतना बोल के ये दोनों वहाँ से भाग जाती है। थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। वैसे तुम तो इतने हट्टे कट्टे दिखाई देते हो, तो फिर तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? तुम तो उन्हें रोक भी सकते थे। वो क्या है कि मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। माना कि तुम लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते, बट उन्हें रोक सकते थे। मैंने कहा ना, मैं उन पे हाथ नहीं उठा सकता था, इसीलिए। मुझे लगता है तुम एंजॉय कर रहे थे। नहीं तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हें मेरी हालत देखिए क्या लग रहा है? मैं एंजॉय कर रहा था। ओके ठीक है। वैसे क्या नाम है आपका? ते, और मेरा नाम जंगकुक। वैसे क्या आप मेरी फ्रेंड बनोगी? हाँ क्यों नहीं, तो फिर हम दोनों आज से फ्रेंड। ऐसे ही थोड़ी देर ये लोग बातें करते हैं और फिर इनके कॉलेज में छुट्टी हो जाती है और अपने अपने सब कोई घर चले जाते हैं। हेलो प्रिंसिपल सर, आपने मुझे इस वक्त कॉल क्यों किया? देखिए, इस बार के एग्जाम में आपके बेटे के मार्क्स फिर से बहुत ही ज्यादा कम आए हैं। ये टेक्स्ट एग्जाम था तो फिर इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, बट अगर ये ऐसे ही कम मार्क्स लाते रहे तो ये फाइनल एग्जाम में भी फेल हो जाएगी। तो प्लीज आप उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें और उसे समझाएं। ओके सर, मैं उसे समझाऊंगी। ओके बाय। मैंने यही बताने के लिए कॉल किया था। उसके बाद जॉब कॉल कट कर देता है। ओह गॉड, क्या करूं मैं इस लड़की का? ये कभी भी पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं देती? अभी तो कुछ नहीं कर सकती, पहले मैं अपने न्यू नेबर को कुछ स्वीट्स ले जाके दे देती हूँ। उसके बाद जिन कुछ स्वीट्स लेके उनके न्यू नेबर के घर चली जाती है। अरे आंटी, इनकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी? अब तुम हमारे न्यू नेबर हो तो हमें कुछ ना कुछ मीठा तो चाहिए ही। थैंक यू आंटी। वैसे आंटी, आप परेशान क्यों लग रही है? क्या कहूँ, मेरी बेटी वो बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती। पता नहीं वो क्या करेगी आगे चल के। उसके मार्क्स भी लो होते जा रहे हैं। मैं क्या करूँ इसका? वैसे तुम अपने बारे में बताओ, तुम क्या करते हो? वो आंटी, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और एक
छोटी सी पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। ओह, तो तुम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हो? वैसे मेरी बेटी फर्स्ट ईयर की है। वैसे अगर तुम चाहो तो क्या तुम मेरी बेटी को ट्यूशन दे सकते हो? हाँ आंटी जी, ये क्या कह रही है? हाँ प्लीज, अगर तुम उसे ट्यूशन दोगे तो उसके मार्क्स में भी सुधार आएंगे। प्लीज, ये मेरी बेटी की फ्यूचर का सवाल है। ओके आंटी जी, ठीक है, मैं उसे ट्यूशन देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर तुम शाम को 6 बजे आ जाना। ओके ओके, इतना बोल के जिन वहाँ से चली जाती है। प्लीज, जो आज तुम्हारे ट्यूटर आने वाले हैं, प्लीज उसे परेशान मत करना। वैसे भी तुमने किसी को नहीं छोड़ा, अब इनको मत परेशान करना। वैसे भी ये बहुत यंग है। क्या कहा? यंग? ओके ठीक है, मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगी। ओके, वो बस आने ही वाले होंगे। तुम जाओ अपने रूम में, वो आएंगे तो मैं भेज दूंगी। ओके मैम। ओह, तो यंग ट्यूटर आ रहा है। थोड़ी देर बाद जंगुक भी आ जाता है। चलो बेटा, मैं तुम्हें मेरी बेटी के रूम में लेके चलता हूँ। ओके आंटी। उसके बाद जिन जंगुक को टी के रूम में लेके जाती है। तो बेटा, ये है मेरी बेटी टी। ओह नो, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बाहर जाता हूँ। इतना कह के जंगुक बाहर चला जाता है। टी, तुमने ये क्या पहन रखा है? क्या हुआ मॉम, अच्छी नहीं लग रही? चुप चुप और जाओ, जल्दी से कुछ अच्छा सा पहन के आओ जिससे तुम्हारी बॉडी ढके। ओह मॉम, आप भी ना पुराने जमाने की बात कर रही हैं। तुम इसे बदलोगी या फिर? ओके ओके, मैं जाती हूँ। ओके, तुम ये सब चेंज करके कुछ अच्छा पहन लेना। मैं जाती हूँ और जंगो को बुलाती हूँ। उसके बाद जिन इतना कह के वहाँ से चली जाती है। ओह, तो मेरा ट्यूटर जंगुक है। वैसे भी ये मुझे पसंद था और ऊपर से मम्मी ने इसे मेरा ट्यूटर बना दिया। अब तो मैं इसे किसी तरह पटा ही लूंगी। वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स देखती ही रह जाएंगी और मैं इस लड़के को उड़ा के भी लेके चली जाऊंगी। और फिर ते दूसरी ड्रेस पहनती है और जंगुक भी वहाँ पे आ जाता है। हेलो सर। हाँ, फिर से ये क्या पहना है तुमने? ओह सर, आप भी ना मेरे ड्रेस पे ध्यान ना दे, मुझे पढ़ाने पे ध्यान दे। तुम अगर ऐसे कपड़े पहनोगी तो मेरा ध्यान कैसे नहीं जाएगा तुम पे? कुछ कहा सर आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। वैसे क्या मैं आपको कुकी बुला सकती हूँ? नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे ट्यूशन देने आया हूँ तो तुम मुझे सर ही बुलाओ। ओके। इतना कहने के बाद जंगुक ते को पढ़ाने लगता है। A few moments later. तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह। क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ सर, कंट्रोल नहीं हो रहा क्या? क्या कहा तुमने? कैसा कंट्रोल? देखो मैं यहाँ पे तुम्हें पढ़ाने आई हूँ, तो प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो। और अगर तुमने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया तो फिर मैं कल से नहीं आऊंगा तुम्हें पढ़ाने। ओके ठीक है, मैं दूंगी पढ़ाई पे ध्यान, बट आपको मुझे पढ़ाने आना पड़ेगा। हाँ ठीक है, पहले पढ़ाई पे ध्यान तो दो। उसके बाद जंगुक पढ़ाता है और ते ध्यान देती है अच्छे से। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब मैं चलता हूँ घर, और मैंने जो भी दिया है होमवर्क तुम कल उसे पूरा कर लेना। ओके ओके सर, बाय। इतना कहकर जंगुक चला जाता है। सर, अभी हम कॉलेज में हैं, तो प्लीज तुम मुझे सर ना कहो, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। ओके ठीक है जंगुक। वैसे क्या कहना था तुमको? वो क्या तुम मेरे साथ लंच के लिए चलोगे कैंटीन? हाँ क्यों नहीं, चलो। उसके बाद ये लोग साथ में लंच करते हैं, फिर इनके कॉलेज में छुट्टी हो जाती है, ये अपने अपने घर चले जाते हैं। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? वो सर, मैं भूल गई। क्या कहा तुमने? मैं भूल गई। तुम भूल कैसे सकती हो? क्या तुम खाना खाना भूल जाती हो? सॉरी सर, तुम्हें
तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उसके बाद जंगकुक एक पतली स्टिक लेता है और उसे ते के हाथ में जोर से मारता है। सॉरी सर, प्लीज सॉरी, बहुत दर्द हो रहा है। देखो, रोना बंद करो, ठीक है? मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बट अगर तुमने फिर से अपना होमवर्क नहीं किया तो फिर मैं इसे ज्यादा मारूंगा। ओके सर, मैं अपना पूरा होमवर्क करूंगी। ओके ओके, अब ये रोना धोना बंद करो और पढ़ाई पे ध्यान दो। आर्मी पे स्ट्रांग गर्ल है, वो उसको भी दर्द होता है तो वो रो रही है, और वो जंगकुक को कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो उसका क्रश है। ओके, आज के लिए इतना ही, मैं चलता हूँ। और हाँ, अपना होमवर्क करना मत भूलना, वरना इससे बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। ओके सर। उसके बाद फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और ते भी अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी होने लगती है। ओह गॉड, ये ते अभी तक क्यों नहीं आई? उसने कहा था वो क्लब से 10 बजे से पहले आएगी, बट अभी तो 12 बज चुके हैं और नामजन भी नहीं है। वो तो आउट ऑफ टाउन है एक कंपनी के काम के लिए। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे जंगकुक को, हाँ यही सही होगा, मुझे जंगकुक को कहना चाहिए। पता नहीं मेरी बेटी क्या कर रही होगी। उसके बाद जिन जंगकुक को कॉल करती है। क्या हुआ आंटी, आपने मुझे इतनी रात को कॉल क्यों किया? सॉरी तुम्हें इतनी रात को परेशान करने के लिए, बट जंगकुक क्या है कि ते अभी तक घर नहीं आई। वो XX बार में गई है, बट पता नहीं उसे क्या हुआ, वो अभी तक घर नहीं आई। तो क्या तुम उसे लेने के लिए जा सकते हो? ऑफ कोर्स आंटी, मैं जरूर जाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से सो जाइए, मैं ते का अच्छे से ख्याल रख लूंगा और मैं उसे आपके पास भी लेके आऊंगा। आप चिंता मत करिए। ओके ओके बेटा, बाय। उसके बाद जंगकुक कॉल कट करके उस बार में चला जाता है। ओह गॉड, कहाँ हो तुम ते? तभी जंगकुक की नजर ते पे पड़ती है। हे बेबी गर्ल, इतनी भी जल्दी क्या है? हाँ, इस साले की हिम्मत कैसी हुई उसे टच करने की? इससे मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद जंगकुक उस आदमी को बहुत तेज से मुक्का मारता है और फिर उसे बहुत मारने लगता है। जंगकुक, तुम अच्छा हुआ तुमने इसे मारा, पता नहीं मुझसे चिपके जा रहा था। ते, तुम ड्रंक हो? हाँ, तुम्हें पता लग गया, बट मैंने तो ड्रिंक नहीं किया। चलो तुम मेरे साथ घर। उसके बाद जंगकुक ते के पास जाता है, लेकिन ते We've lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost. ओह गॉड ते, बहुत कर लिया मैंने कंट्रोल, अपना होगा मुझसे। फिर जंगकुक ते को उसी क्लब के एक रूम में लेके जाता है। In your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna feel. सॉरी ते, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो ते, प्लीज। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो प्लीज ते। जंगकुक, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम इतना सॉरी क्यों बोल रहे हो? क्या कहा था तुमने? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें जब देखा था तभी मुझे लगा फर्स्ट साइट हो गया था, तो फिर मैं अपना कन्फेशन करना चाहती थी बट नहीं कर पाई। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। और मैं हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में मेरे मॉम डैड को कहूंगी, वो हमें जरूर अपनाएंगे, क्योंकि मेरे मॉम डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी किसी भी पसंद को वो नहीं ठुकराते, वो तुम्हें जरूर अपनाएंगे। तुम सच कह रही हो? हाँ, वो तुम्हें जरूर अपनाएंगे। वैसे मैं एक ऑर्फन हूँ, तो क्या जंगकुक
तुम्हें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना। ओके ठीक है। और थोड़ी देर बाद ये लोग घर चले जाते हैं। जंकुक, क्या तूने जो भी कहा वो सब सच है? हाँ आंटी, ये सब कुछ सच है और मैं तेरे शादी करना चाहता हूँ। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तो क्या आप मेरी शादी तेरे से कराएंगी? तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम लोगों की शादी पहले ही करवा देती। वैसे भी मुझे जंकुक बहुत पसंद है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनाथ है ऑर्फन है क्या है, बस मैं तुम्हारी शादी तेरे से जरूर करवाऊंगी। बस आर्यन को आने दो। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मॉम, थैंक यू। आपने मेरी हर विश पूरी की है और आपने आज ये मेरी विश पूरी करके मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। आप वर्ल्ड की बेस्ट मॉम हो। और फिर कुछ दिनों बाद आर्यन भी वापस आ जाते हैं और वो लोग ये सब बातें करते हैं, फिर इनकी शादी भी हो जाती है। तो ये स्टोरी यहीं तक। बाय।